ज़िंदगी का बहुत ही अजीब दस्तूर हो गया है। खुश दिखना खुश होने से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। यस, हंसते हुए चेहरे हमें दिखते हैं, हमें लगता है कि वाह ये कितने खुश हैं। दूर से हमें सभी खुश नज़र आते हैं और हम सोचते हैं वाह उनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, वो कितना खुश है। सच्चाई ये है जिसके अंदर आपने झांक कर नहीं देखा, जिसके क्लोज़ली जिसको आपने नहीं देखा, वो सब आपको खुश ही नज़र आएंगे, सब आपको अच्छे ही दिखेंगे। हर इंसान अपनी एक बैटल फाइट कर रहा है, हर इंसान के अपने चैलेंजेस हैं और ये हम सबको ये अवेयरनेस अब होनी चाहिए। अब वो वक्त आ गया है जब हम इस बात पर एम्फसाइज़ करें कि मेंटल हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस होनी चाहिए हम सबको होनी चाहिए, ताकि हम समझ सकें कि हमारे आसपास जो लोग दिख रहे हैं वो हंस रहे हैं और वो हमें स्माइलिंग दिख रहे हैं, तो हम ये ना सोचें कि भाई उनको दुख है ही नहीं या उनकी लाइफ बहुत बेड ऑफ रोजेज़ है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके कोई अपने चैलेंजेस ना हो या जिसकी कोई अपने स्ट्रगल्स ना हो। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ स्ट्रगल या कुछ ना कुछ चैलेंजेस लेके चलता है। सिर्फ बात है कि हमारे पर्सपेक्टिव्स अलग अलग हैं, पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट हैं सबके। लेकिन यहाँ आज जो मैं बात करना चाहती हूँ वो ये करना चाहती हूँ कि हम किस तरीके से अवेयरनेस बढ़ाएं मेंटल हेल्थ के लिए। मेंटल हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है और ये समझ सके कि हमारे आसपास जितने लोग हमें दिख रहे हैं, अगर उनमें से अगर आपको कोई ऐसा दिखाई देता है जिसको नींद नहीं आ रही है रात को, जो खाना नहीं खा पा रहा है, खाना नहीं खाने का मन नहीं करता, या जो चीज़ों में उसको अरुचि हो गई है, लाइक उसको इंतज़ाज़म नहीं है उसको काम करने में, या जिस चीज़ को वो इन्जॉय करता था उस चीज़ को वो इन्जॉय नहीं कर रहा है और उसको लोगों के बीच में बैठना, सब मेंबर्स के बीच में बैठना अच्छा नहीं लगता, फ्रेंड्स के फ़ोन आते हैं तो फ़ोन काट देता है और बाहर जाना पसंद नहीं है, अकेले बैठे रहना और वहाँ पे सोचते रहना ही अच्छा लग रहा है। तो अगर इनमें से कोई भी 5-6 कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स अगर आपको दिखते हैं और आप देख रहे हैं कि वो 1-2 हफ्ते से परसिस्ट कर रहे हैं ऐसे ही, तो दैट इज़ द टाइम, दैट इज़ एन इंडिकेशन दैट द पर्सन कैन बी इन डिप्रेशन, राइट। मैं ये नहीं कह रही कि अगर किसी को नींद नहीं आ रही तो आप एक ही सिम्टम पकड़ें, नहीं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स और वो परसिस्ट करता है 1-2 हफ्ता। अगर आप देख रहे हैं कि कॉन्टीन्यूसली पैटर्न आपको दिखाई देता है तो अंडरस्टैंड कीजिए ये हो सकता है पर्सन डिप्रेशन में है। ओवर थिंकिंग पे अब वी हैव ऑलरेडी I'm taking a series like overthinking and some steps to overcome overthinking. Please refer that video also. And we were on the first overthinking 3 aspects लेके आती है जो मैंने पहले ही बताया था। overthinking होती क्यों है? अगर हम पास्ट की थॉट्स में होते हैं तो पास्ट की थॉट्स में हमें या तो रिग्रेट होता है, कोई रिग्रेट होता है, या हम किसी गिल्ट में होते हैं, या फिर हमें कोई बिट्रेयल होता है जिसको हम होल्ड करके बैठे हैं, या फिर कोई ग्रीफ है, लॉस ऑफ अ लव्ड वंस और लॉस ऑफ अ फाइनेंसेस जिसको हम होल्ड कर लेते हैं और ग्रीफ में चले जाते हैं, ग्रीफ में समा जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो कि पास्ट में हो चुकी हैं ऑलरेडी, जो घट चुकी हैं और हम उन्हीं को होल्ड करके बैठे हैं, उन्हीं को पकड़ के बैठे हैं और छोड़ ही नहीं पा रहे। और हम शायद इतना सोच चुके हैं उस बारे में, इतना सोच चुके हैं कि अब वो ऑब्सेसिव थॉट्स बनते जा रहे हैं। ऑब्सेसिव थॉट्स इज ओवरथिंकिंग होती जा रही है उस चीज़ की। हम चाहते हैं उन थॉट से बाहर आना, लेकिन हम आ नहीं पा रहे। और ये धीरे जब इस तरह का ये ट्रेंड, ये पैटर्न चलता जाता है और कुछ टाइम तक अगर ये चलता ही रहे तो इंसान फाइनली ग्रेजुअली धीरे डिप्रेशन में चला जाता है, राइट। डिप्रेशन ऐसा नहीं कि बस वो फ्लिक ऑफ द मोमेंट और वो बताएगा कि आई एम इनटू डिप्रेशन, नहीं। ये कुछ ऐसी बातें हैं, अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ को पहचानने की, और ख़ुद के अगर अंदर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से आपको इस चीज़ से बाहर आना है। आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे तभी आप बाहर भी आ पाएंगे। और आपके साथ जो रह रहे हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके सपोर्टिव ग्रुप है, उनको उनके अंदर ये सेंसिटिविटी और ये समझ, ये अवेयरनेस होनी चाहिए
कि अगर वो देखें कि अगर उनके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो कि डिप्रेशन के सिम्टम्स उसको दिख रहे हैं, तो इमीडिएटली वो उसके लिए आगे आएँ, हेल्प करें। अगर ये डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आगे हाथ से निकल जाता है तो वही आपने देखा कि देयर आर मेनी सुसाइड केसेस विच वी आर लिसनिंग एवरी टाइम नाउ एंड देन। और सबसे शॉकिंग सुशांत राजपूत, जो इतने अच्छे एक्टर, इतने उम्दा एक्टर का हमने वी जस्ट हैड अ न्यूज़ दैट ही कमिटेड सुसाइड एंड व्हाई इट हैज़ एक्चुअली शॉक्ड मी personally, because in our school time I met him personally once twice in parties, and I knew this person as a very fun loving, very positive, very notorious. I saw him like that, and it has come to me as a deep shock, and that how come Sushant do this. So this is something has really taken me, it's very saddening. So that's made me that there comes a question that if he was into depression, and when if you read his last post, जो उन्होंने बहुत clearly mention किया है कि fleeting life and the negotiation between the fleeting life and unending dreams. So this post itself is indicating कि his stress, he was already in the conflict of life and giving it up. So these are the indications. If you get the indications, उस टाइम पे अगर कोई इंटरवीन कर जाए और हेल्प कर जाए, हाथ पकड़ ले, तो इस तरह का जो अनहोनी है रोकी जा सकती है। लेकिन हमें अवेयरनेस होना चाहिए, हमें खुद को और हमारे आसपास के लोगों को, सबको अवेयरनेस होना चाहिए कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं। वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स होते हैं, और अगर वो 1-2 हफ्ते से ऊपर एक ही पैटर्न में परसिस्ट करते हैं, दैट इज़ द टाइम व्हेन वी हैव टू इंटरवीन एंड हेल्प द पर्सन इमीडिएटली, इंस्टेंटली। और वो हेल्प कैसे की जा सकती है? इफ़ द डिप्रेशन इज़ टू मच और आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले आप बात कीजिए। ऐसे पर्सन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, आप बात कीजिए, आप उसे काउंसिल कीजिए, फैमिली, फ्रेंड्स, उन्हें कोशिश करें कि वो नेचर में ज़्यादा बैठें, कोशिश करें कि वो लोगों से बात करें। अगर वो लोगों से बात नहीं करना चाहते, इट्स ओके, यू टॉक टू दैट पर्सन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड पास्ट में अगर वो हैं तो पास्ट में किस तरफ, वेयर ही इज़ हुक्ड, इज़ इट बिट्रेयल, इज़ इट रिग्रेट, और इट इज़ द थॉट अबाउट द फ्यूचर, ही इज़ वरिंग अबाउट समथिंग विच इज़ दो ही तरफ थॉट्स होते हैं, या तो थॉट्स पास्ट में होंगे या थॉट्स फ्यूचर के होंगे। थॉट्स जब पास्ट के होंगे तो मैंने आई हैव ऑलरेडी लिस्टेड द 3 प्रॉब्लम्स, और थॉट्स जो फ्यूचर की होती हैं वो हमेशा ही चिंता होती है, वरी होती है, आने वाली चीज़ की होती है, या ये कैसे होगा, फाइनेंशियल हो सकती है, किसी अपने की चिंता हो सकती है कि उसके फ्यूचर में उसका क्या होगा, या मेरा ही क्या होगा इस फ्यूचर में, तो आगे फ्यूचर की होती है। तो दोनों ही केसेस में अगर हम थॉट्स को ओवर थिंकिंग में ले जाते हैं और कुछ देर रहेंगे वहीं पर, तो दैट फाइनली लीड्स टू डिप्रेशन। सो दोनों ही केसेस में आप क्या देख रहे हैं कि या थॉट्स पास्ट में या थॉट्स फ्यूचर में है, प्रेजेंट में नहीं है, राइट। और यही कारण बन जाता है कि हम प्रेजेंट में जो है उसकी तरफ नहीं देख पाते, हमारे जो करंट रिसोर्सेज हैं वो हम नहीं देख पाते। द थर्ड पॉइंट, ग्रैटिट्यूड नहीं होता, जो है उसमें संतुष्टि नहीं होती, उसमें अभाव नज़र आना शुरू हो जाता है, यानी ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो लाइफ में है और जो रोज़ सबको करना चाहिए वो ग्रैटिट्यूड थेरेपी है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। टेल द पर्सन टू डू इट एवरी डे। हाउ यू डू ग्रैटिट्यूड थेरेपी? Gratitude therapy is very simple steps. I have already shared it, but I will share it with you once again. It is just close your eyes, put your hand on your heart, and just count 5 things you are blessed with in your heart. And you start with, I thanks God that I'm blessed with this. I'm thank God I'm blessed with good house, good food, or good friends. So there are 5 things you have to
count. And after those 5 things, take a deep breath and say, thanks God, as you have blessed me, bless all. So this is a very simple gratitude therapy which everyone should do. And if you see anybody who is depressed, उसको ये कहें कि आप ये gratitude therapy करें. कुछ लोग ऐसे, I have seen like 15+ years, I have seen people how they treat depression. वो depression को ऐसे treat करते हैं जैसे हम पागल नहीं है जो हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएं या साइकोलॉजिस्ट की हमें क्यों ज़रूरत है, वहाँ तो समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी, यू वांट टू से नो, इट्स नॉट दैट. ओनली वाइज पीपल गो एंड टेक प्रोफेशनल हेल्प. अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, एक सिंपल हेडेक भी होता है ना, और बार बार अगर आपको हेडेक हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे मेडिसिन दीजिए, आप ठीक होना चाहते हैं, तो दैट इज़ वाइजर. So similarly is mental health, but we need to understand, जैसे शरीर स्वस्थ रहे आप चाहते हैं, वैसे ही मानसिक और भावनात्मक हेल्थ भी, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर आप उसके लिए कोई दवाई खाते हैं तो वो वाइजर है, दैट मीन्स यू आर वाइज, आप समझदार हैं, क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम से मुक्ति चाहते हैं. You want to be free from the disease. ये जो एक mentality है, we have to change. पैरों पे अगर कांटा चुभ जाता है तो जब तक कांटा आप निकालेंगे नहीं, आप चल नहीं सकते, दौड़ना तो दूर की बात है, राइट? लेकिन जिस तरीके का ये, हैविंग सेड दैट, आई जस्ट ऑल्सो वांट टू कन्वे कि जिस तरीके से आज पेंडेमिक है, जिस तरीके से आज सारी दुनिया में एक फियर, अनसर्टेनिटी और ग्लोबल डाउनटर्न हो रहा है इकोनॉमी का ऑल टुगेदर, मोस्टली पीपल आर अंडर स्ट्रेस, अनसर्टेनिटी. ऊपर से जब हम इस तरह से देखते हैं कि इट्स डिप्रेशन में हैं लोग और एंग्जाइटी में हैं, सुसाइडल्स हो रहे हैं. कोरोना वायरस में आपने देखा कि बहुत लोगों ने अपने लोगों को खो दिया है और मिल नहीं पा रहे हैं वो एक दूसरे से, जिसकी वजह से भी उनको अभाव फील होता है कि इमोशनल उनको बॉन्डिंग फील नहीं हो पा रही है, बिकॉज वो दूर है, वो बात नहीं कर पाते, मिल नहीं पाते अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, जिसकी वजह से भी अकेलापन बहुत बढ़ गया है. बट देन थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी आप फेस टाइम कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, और ये ऑफन कीजिए, ये रोज़ कीजिए, बात कीजिए, बहुत ज़रूरी है. और अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई भी नहीं है, इफ़ यू आर लिविंग अलोन हियर, बिकॉज दे आर सर्टेन पीपल हु आर लिविंग अवे फ्रॉम फैमिली, बहुत ज़रूरी है कि आप सीख करें हेल्प. यू टॉक टू पीपल, talk to your family members and talk it often, and immediately take a professional help. It's very, very important that if you feel that you are into depression or you are going into depression or you are sad और इनमें से कोई भी symptoms हैं, तो please take professional help without delay. So with this I have to talk about depression today because I just got a news and it has really saddened me, and I really want people to actually have the right awareness of depression, as well as they should know, should be available emotionally and mentally to improve the immunity of people around you. It's not only coronavirus which is killing us, it is emotional and mental distancing also which is killing us. So I think we have to be more available, and we have to take out time for our loved ones. And the second thing is, which I want to say, अगर आप खुद अकेले हैं तो just take a professional help. Please take a professional help. Reach out, and anything can be solved. सब कुछ हो सकता है ज़िंदगी में, अगर ज़िंदगी है तो. ज़िंदगी होनी चाहिए कुछ भी पाने के लिए इस दुनिया में. Stay safe and stay healthy. God bless. Dear friends, I'm sure you are liking the videos, and I really want to request you to like, share and subscribe.
your own very channel, Vishwas Healing Center, and I will be coming up with new videos on overall health and well-being, and we'll be talking about psychological and healing aspects. Thank you.